अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला दो सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ जंग खैबर का वाक़या, जिसके बारे में हर इंसान जानता है कि जब मरहब और हारिस, जो कि किला खैबर के सबसे ताकतवर पहलवानों में से थे, जिनसे मुकाबला करने की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता था, हत्ता कि उनका नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते थे, उन दोनों से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया और दोनों भाइयों को बासले जहन्नुम कर दिया, और वो भी सिर्फ एक एक जर्ब लगाकर। लेकिन कैसे? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हारिस और मरहब का मुकाबला इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगी कि कैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से मुकाबला किया और जब वह आमने सामने आए तो उनके बीच में क्या क्या बातें हुई थीं। हारिस, जिसकी बहादुरी और ताकत के किस्से पूरे अरब में मशहूर थे, जिसके साथ लड़ने की कोई जरूरत तो क्या पर सोच भी नहीं सकता था, उसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही बार से बासले जहन्नुम कर दिया। लेकिन कैसे? प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबी किले पर हमला करके वापस खाली हाथ लौट आए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सुबह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलवाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में शदीद दर्द था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नालबे दहन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाया, जिससे आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं, और अलम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अलम पाक लेकर खैबर के किले के करीब आए। किले के अंदर हारिस जंग की तैयारी में था कि उसे बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा है अली इब्ने अबी तालिब को बुलाने के लिए, तुम्हारे मुकाबले के लिए। यह सुनकर हारिस के चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट में उसके हाथ से नेजा गिर गया। प्यारे दोस्तों, हारिस को अपनी माँ की कही हुई वह बात याद आ गई कि उसने कहा था कि बेटा, कोई भी जितना भी ताकतवर हो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, पर हाँ, कभी भी हैदर नामी शख्स से ना लड़ना। और हारिस जानता था कि अली इब्ने अबी तालिब ही हैदर हैं। खुद को दिलासा देते हुए उसने नेजा उठाया। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम खैबर के दरबारी के पास आकर फरमाने लगे, हारिस, क्या तुम मुझसे मुकाबिल तलब कर रहे थे? लो, मैं आ गया हूँ। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हारिस अपने घोड़े पर सवार किले से बाहर आया। उसके पास 3 हथियार थे, जिनमें नेजा, तलवार और गुर्ज शामिल थे। आते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा है, क्योंकि मैं मौत हूँ। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूँ। मेरी तलवार और नेजे के सामने कौन ठहर सकता है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को फरमाया, हारिस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूँ कि अहले मक्का के निस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का तुम्हें फरेब देते रहते हैं। वह हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन हजरत मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस पुरजोश बयान को सुनकर हारिस गुस्से में लाल हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमसे जरा भी नरमी से बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और नेजे को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और यह कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने से भाग ना जाना। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस से फरमाया, ऐ हारिस, सुनो, हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं। हमसे दुश्मनी में जल्दबाजी मत करो। उसके बाद हारिस ने गुस्से में आकर अपने घोड़े को ऐड़ लगाई और तेजी से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ अपना नेजा सीधा रखे हुए आगे बढ़ा और पूरी ताकत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तकरीबन 4 बार किए, जिनसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद को बचा लिया। जब हारिस ने 5वां बार किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस के नेजे को पकड़ लिया और खींचकर हारिस को घोड़े से नीचे गिरा दिया। हारिस एकदम हक्का बक्का रह गया कि मैं इतना ताकतवर हूँ, फिर भी इस नौजवान ने एक ही झटके में मुझे नीचे गिरा दिया।
यह देखकर हारिस के सारे सिपाही सर पर हाथ रखकर सर पीटने लगे। हारिस जमीन पर फुदक रहा और अपना गुर्ज उठाया। याद रहे कि इस पूरे मुकाबले में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार म्यान में ही रही और आप खुद खाली हाथ हारिस से मुकाबले में सिर्फ नसीहत करते रहे, लेकिन हारिस आप पर बार पे बार करता गया। जब हारिस ने उठाया और अंधाधुन आप पर बार पे बार करता गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उन बार को खाली जाते देते रहे। तकरीबन 8 से 15 बार हारिस ने गुर्ज किए, जिसके बाद जोश में आकर हारिस ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के भी तकरीबन 10 से 15 बार किए, लेकिन हर बार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बचा लिया। हारिस उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ऐ अबू तालिब के बेटे अपनी तलवार निकालो, अबू तालिब के बेटे मेरा मुकाबला करो और अपनी तलवार म्यानो। उस वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फिकार म्यानो हैदर का निकलना था। जैसे वक्त वहीं थम गया, पूरे लश्कर की निगाहें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार पर टिक गईं। किसी को पता ही नहीं चला जुल्फिकार कब चली और हारिस के जिस्म को चीरकर निकली। एक ही बार में हारिस वासले जहन्नुम हो गए। पूरे खैबर के यहूदी खौफ से किले में भागने लगे। हारिस की लाश उठाने वाला भी कोई न था। फिर किले से 4 लोग निकले जो हारिस की लाश को किले के अंदर ले गए। हारिस जो कि मरहब का भाई था और सबसे पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया था, जिसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देखकर किले से बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है तो उस बात पर मरहब को यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दिलेर जंगजू, जिसे देखकर ही अरब के बड़े बड़े बहादुर भी कांप जाते थे, उसे एक शख्स ने सिर्फ एक ही बार से कत्ल किया। मरहब ने सिपाहियों से पूछा कि वह कौन शख्स था जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है, तो उसे बताया गया कि वह अली इब्ने अबी तालिब हैं। तो मरहब खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बाहर आए। किले से बाहर आते हुए यह अल्फाज कहता है, मैं रूहे जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। जब का दरवाजा खुला तो मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही किले से बाहर निकले। जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें। कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और एक कुल्हाड़ी थी। जब मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए तो खैबर के किले के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहता है, तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी तालिब को तुमने कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, वह खुद ही जंग पे इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब यह सब सुनकर अपनी ताकत और गुरूर में पूरे मजमुआ को मुखातिब करते हुए कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं? क्या मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ? मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, तमाम इलाही एक दूसरे का दम है। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वह आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाता है। मरहब ने कहा कि उन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। अपनी तलवारों को म्यानो और मेरी तलवारों के बार देखो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मरहब को उसकी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जिनसे मुकाबला करने की जुर्रत पूरे इलाके में कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि यह वही हैदर है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, लेकिन मरहब बहादुर था इसलिए पीछे नहीं हटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 बार किए, जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाली जाने दिए। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार हाथ
बिल्कुल खाली थे। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, अगर तू हमारे खून का प्यासा है, मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। मरहब गुस्से में लाल होकर बार पे बार करता गया और बार करते और कहता है, फजूल बातें मत करो, हम कभी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। मरहब कहता है, हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम पर बार पे बार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार किया तो हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार म्यानोदार बार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की तलवार मरहब के सर से घुसी और टांगों के बीच में से निकली। सारे सिपाही यह देखकर हैरान रह गए थे कि हुआ क्या, रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा है। कुछ ही लम्हों बाद जब हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार म्यानो वक्त सभी ने देखा कि मरहब के जिस्म का एक टुकड़ा एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ जमीन पर गिर पड़ा। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की इस बहादुरी को देखकर मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और यहूदी अपने किले में वापस भाग गए और किले का दरवाजा बंद कर दिया। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम उस दरवाजे पर पहुंचकर एक हाथ दरवाजे के बीच में डाला और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां और एक अंगूठा दरवाजे के कोने में लिया और दरवाजे को किले से उखाड़कर सामने खंदक पर रख दिया। और यह खैबर का किला हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 जर्ब में फतह किया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।